प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। स्कूल बंद है, पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन। ऐसे में सारी पढ़ाई ऑनलाइन के भरोसे है, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। बस यही सोच करके मैं ये वीडियो आपके घर तक पहुंचा रहा हूं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। बंक नहीं करनी है, हर क्लास अटेंड करनी है। पूरी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि बंक करने वाले बच्चों से आशीष सर बहुत नफरत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे पढ़ाने में और मजा आता है। किसी कारण से अगर आपकी कोई पुरानी क्लास मिस हो गई हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां पर जाकर के सीधा अपने उस क्लास की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में प्रवेश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट आपके लिए क्लास 9th हिंदी और हमारी जो कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसका पार्ट 1 आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर पार्ट 2 आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा मकसद क्वेश्चन आंसर करवाना ही नहीं है, बल्कि जो आज की जो कविता है, जो आज का लेसन है, वो आप तक कैसे पहुँचे घर बैठे बैठे, तो वही मकसद हमारा होता है। पूरी वीडियो जरूर देखिए। क्वेश्चन आंसर तो आप अपने आप ही कर लेंगे जब आपको जो कविता है, पार्ट है, वो समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर राजेश जोशी जी ने बाल मजदूरी पर सवाल उठाया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ पर काम जो है हम घर पे भी करते हैं। कई बार रोटी बना लेते हैं, कई बार हम झाड़ू पोछा कर लेते हैं, कई बार कपड़े धो लेते हैं, कई बार हम अपना ही पढ़ाई का काम भी करते हैं। तो क्या ये मजदूरी है? नहीं, मजदूरी उसे कहते हैं जिसका हमें पैसा मिलता है, जिसकी सैलरी मिलती है, उसे मजदूरी कही जाती है। यहाँ पर राजेश जोशी जी सवाल उठाते हैं कि वो छोटे छोटे बच्चे कोहरे पे, ठंड में, सर्दी में, गर्मी में आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, जिन बच्चों को ग्राउंड में होना चाहिए, प्ले ग्राउंड में, जिन बच्चों को खेलते हुए दिखना चाहिए, वो बच्चे काम पर क्यों दिख रहे हैं। सवाल उठाते सिस्टम पर, सवाल उठाते उन लोगों पर जो बच्चों को काम पे भेजते हैं, और सवाल उठाते उस सरकार पर जो ऐसे बच्चों को रोक नहीं पाती है। आगे देखिए क्या यहाँ पर आज बात करते हैं राजेश जोशी जी। वो कहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें। अंतरिक्ष यानी कि आसमान में होता क्या है, जब आपका भी और हमारा भी कई बार काम पूरा हो जाता है, हमें काम दिया टीचर्स ने, वो काम हमने पूरा कर दिया, उसके बाद क्या करते हैं हम? तो खेलेंगे, क्योंकि काम पूरा हो गया। तो यहाँ पर उसी बात को कहते हैं राजेश जोशी जी कि क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई है। अगर गेंदें गायब हो गई है तो फिर बच्चे क्या करेंगे? काम पे जाएंगे, है ना। आगे कहते हैं कि क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। क्या सारी किताबें गायब हो गई हैं? दीमकों ने किताबें खा लिए, किताबें गायब हो गई हैं, किताबें हैं ही नहीं। देखो, अगर किताबें नहीं होंगी तो क्या करेंगे? हमें कुछ और तो काम करना है ना। अब देखो, आजकल स्कूल बंद है, तो क्या हम स्कूल जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, हम घर पे ही पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब किताबें अगर दीमकों ने खा लिए हैं तो बच्चे काम पे जाएंगे। आगे वो बात करते हैं कि क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। जिन खिलौनों से बच्चों को खेलना चाहिए था, क्या वो सारे पहाड़ के नीचे दब गए हैं? एक सवाल पूछ रहे हैं। इन सवालों का आंसर आपको बाद में मिलेगा। थोड़ा सा भी आपको अटपटा सा जरूर लगे, लेकिन ध्यान से समझना कि वो कहना क्या चाह रहे हैं कि क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसे, सारे स्कूल, उनकी इमारतें जहाँ पर बच्चों को पढ़ना चाहिए। अच्छा, आपसे सवाल पूछता हूँ मैं कि क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष यानी कि आसमान में गायब हो गई हैं क्या? सवाल है आपसे कि क्या जो रंग बिरंगी किताबें हैं, क्षितिज की, कृतिका की, ग्रामर की, हिंदी, साइंस की, क्या उन किताबों को दीमकों ने खा लिया है? ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं राजेश जोशी जी। समाज से पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या सारे खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या स्कूल, मदरसे, इमारतें सब भूकंप में ढह गई हैं? आगे एक सवाल और है आपके लिए कि क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, सारे घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। यानी कि जब कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ हैं। आपका यही जवाब आएगा कि सर कैसी बातें कर रहे हो, घरों के आंगन तो हैं, सारे बगीचे भी हैं, हम खेलने जाते हैं वहाँ पर, सारे मैदान भी हैं, सारे स्कूल मदरसे भी हैं, सारे खिलौने भी हैं, तो सारे किताबें भी हैं और सारी गेंद भी है। खेलने का सब सामान है, पढ़ने का सब सामान है। तो फिर से यहाँ पर वही सवाल कि जब सब कुछ है तो आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं?
ये उस समाज से फिर से सवाल है जो सरकार रोक नहीं पा रही है ऐसे बच्चों को। और ऐसे कानून, हमारे भारत में कानून व्यवस्था भी है जो कानून रोक नहीं पा रहा है। आखिर क्यों इतने कानून बने हैं बाल श्रम पर, यहाँ पर बाल मजदूरी पर, तो आखिर वो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए ये सवाल है। सच में आपको क्या लगता है कि आखिर क्या रीज़न है बच्चों का बाल मजदूरी करने के पीछे? वो हमें ज़रूर बताइए। जब किताबें भी हैं, खिलौने हैं, घर के आंगन हैं, मैदान हैं, स्कूल हैं, रंग बिरंगी किताबें भी हैं, सब कुछ है, तो आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? ये सवाल मेरा आपके लिए है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आखिर बच्चों की क्या वो मजबूरी होती है जिसके कारण उन्हें काम पर जाना होता है। तो पहला सवाल है कि कविता की पंक्तियों में बच्चों के लिए क्या क्या समाप्त हो गया, ऐसा बताया है कि क्या क्या समाप्त हो गया। तो चलिए पहले सवाल की तरफ इसका आंसर ले लेते हैं। तो देखिए पहले सवाल का उत्तर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि कविता एज इट इज, आप कविता से उठा करके लाइनें नहीं लिखनी है। कविता की पंक्तियों में बच्चों के खेलने की सारी गेंदों, सभी खिलौनों, पढ़ने के लिए सभी किताबें, स्कूल, मदरसे, सारे घर के आंगन, घर के मैदान, खेलने के मैदान, बाग बगीचे, सब समाप्त होने की यहाँ पर बात कही है कि क्या ये सब समाप्त हो चुके हैं जिनके कारण, जिनके न होने से बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपके विचार से क्या सभी बच्चों को खेल कूद शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं तो कैसे, नहीं है तो कैसे? क्या लगता है आपको कि सभी बच्चों को इक्वल ट्रीट किया जाता है खेलने में या एजुकेशन में, शिक्षा में? तो चलिए मैं छोटा सा आंसर आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो प्यारे बच्चों ये तो मेरे अनुसार है, आप अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए कैसे लिखना है कि मेरे अनुसार सभी बच्चों को खेल कूद एवं शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं मिल पाते। डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं। काफ़ी बच्चे बहुत अच्छा पढ़ लिख लेते हैं, वो खेल भी पाते हैं, मतलब ऐसे एजुकेटेड भी हैं लोग, पैसे वाले भी हैं, वो खेल भी अच्छा पाते हैं बच्चा और पढ़ भी लेते हैं। कुछ बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ता है। काफ़ी बार तो उनका स्कूल छुड़वा दिया जाता है, किताबें नहीं मिल पाती हैं। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो कई बार नेट नहीं मिल पाता, कई बार फोन नहीं मिल पाता है, तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट टाइप की, वो स्ट्रगल करते हैं अपनी पढ़ाई को। काफ़ी बच्चों को आसानी से मिल जाता है, काफ़ी बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका बचपन बाल मजदूरी में करने में भी बर्बाद हो रहा है। उन्हें पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिल पाता, बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। यहाँ पर 3 कैटेगरी के हैं। एक कैटेगरी वालों को बिल्कुल बढ़िया ट्रीटमेंट मिल रही है, पढ़ाई भी और खेलना भी। दूसरे जो है वो उनको मिल तो रहा है लेकिन बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और तीसरी कैटेगरी वो है जिनको मिल ही नहीं पा रहा है और वो बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। और तीसरा सवाल देखो कि संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई है, आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कानून क्या कहता है? तो देखो यहाँ पर आपने जो कानून है बाल मजदूरी पर, इसमें क्या है वो बाल मजदूरी, और अपने टीचर से आप डिस्कस करना है। तो चलिए, टीचर तो मैं भी हूँ आपका, तो चलिए मैं आपके लिए छोटा सा आंसर लेके आया हूँ, बाकी आप उसे बना करके लिखोगे। तो यहाँ पर देखो जो संविधान है वो उसके 24 के अनुसार, संविधान जो अनुच्छेद है संविधान 1950 है और उसका अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष तक की आयु के किसी भी बच्चे को फैक्ट्री में अथवा खान में नौकरी नहीं करवाई जाएगी। ये संविधान है, ये कानून है। इस संबंध में भारतीय विधायिका ने भी फैक्ट्री एक्ट बना दिया एवं चिल्ड्रन एक्ट बना दिया, उसके बाद बाल श्रम एक्ट बना दिया। काफ़ी सारे एक्ट बनाए हैं जिनमें कि बाल मजदूरी को रोकने के लिए कानून बनाए हैं और बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु भारत सरकार की पहल को भी यहाँ पर दिखाया गया है कि दंड का भी प्रावधान है। अगर जहाँ पर बाल मजदूरी करते हुए देखे जाते हैं, बच्चे देखे जाते हैं या फैक्ट्री वगैरह में, तो वहाँ पर उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाती है। साथ में देखो राज्यों को भी ये कहा गया है कानून ने कि वो अपने बच्चों को, जो भी 14 साल तक के बच्चे, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। और आपने देखा होगा कि मिड डे मील भी मिलता है, खाना भी दिया जाए ताकि बच्चों को खाना मिलता रहे, फ्री में एजुकेशन मिलते रहे, तो बच्चे स्कूल जाएं, बाल मजदूरी न करें। तो ये कानून है। थोड़ा सा और भी आप नेट में, इंटरनेट में सर्च करके अपने आंसर को स्मार्ट बना सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले एक इंस्ट्रक्शन आपके लिए है, बहुत जरूरी है। आजकल हम जब स्कूल जाते हैं देखते हैं कि वहाँ पर पेरेंट्स बच्चे ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे इन्होंने स्कूल कभी देखा ना हो। तो आपने सुरक्षित रहना है, कोरोना से डट के सामना करना है और मास्क का प्रयोग कंपलसरी है। कोशिश करें भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं तो आप और सभी लोग बच सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं
हैं कि काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख करके देखिए, कैसा अनुभव होगा आपको, कैसा लगेगा कि जब आप किसी बच्चे को काम पर जाते हुए देखते हैं, उसके हाथ में स्कूल की किताबें बैग ना होकर के उसके हाथ में वो काम करने वाला सामान होगा, तो उसकी जगह आप होंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। तो थोड़ी सी मैंने भी महसूस किया है, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। हम बाल मजदूरी करते किसी बच्चे के स्थान पर जैसे ही मैं अपने आप को रखता हूँ, वैसे ही मेरी रूह कांपती है। मेरे लिए ऐसा करना किसी नरक से कम नहीं होगा कि मैं स्कूल न जा कर के बाल मजदूरी करूँ, काम करूँ। अपनी उम्र के सभी दोस्तों को स्कूल जाते देखता तो मेरा मन भी पढ़ने का करता, खूब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का करता। मैं भी सपना देखता हूँ कि मैं भी बड़ा आदमी बनूँ और देश का नाम रोशन करूँ। लेकिन बाल मजदूरी करते हुए जैसे ही मैं अपने आप को पाता हूँ, एक फील करता हूँ, तो मुझे बहुत ही एक अजीब सा करंट सा दौड़ता है। तो प्यारे बच्चों, स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है, सबकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल होता है। मेरे खुद की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ है, लेकिन आज मैं आपके सामने जब टीचर खड़ा हूँ तो बस आप यही समझिए कि आपको परिस्थितियाँ डिफरेंट टाइप की आएंगी, वहाँ पर आपने डट कर सामना करना है और अपनी एजुकेशन, अपनी स्टडी को कंटिन्यू आगे करना है। ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, फ़ोन भी लेना है, इंटरनेट भी लेना है और हमारी वीडियो को देखना है। वीडियो देखने के बाद समझना है और लाइक करके शेयर भी दूसरों के साथ जरूर करना है।